साल का कार्यकाल पूरा किया है और अगर देखा जाए तो इस 1 साल के कार्यकाल का अगर निचोड़ हो तो मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये श्री गंगानगर में भी आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से यहाँ कानून व्यवस्था बदहाल हो रही है। कर्जा देना फिर माफ कर देना, इनकी नीयत बिगड़ रही है। इस तरीके के कृषि मंत्री के, राजस्थान के कृषि मंत्री के जो बोल हैं वो किसानों के लिए अपमानित करने वाले शब्द हैं। ये वो सरकार है पूंजीपतियों के कर्जा माफ करेगी, उन्हें कर्जा देगी, लेकिन किसानों के कोई तो 50,000 लेता है, कोई 2 लाख तक का लेता है। हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए पूंजीपतियों के माफ कर दिए जाएंगे और किसान की एक छोटी सी रकम के लिए इस तरीके के जो बोल हैं वो कृषि मंत्री को इस बात के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। आप देखते हैं कि कांग्रेस के राज में 21 लाख किसानों के 14,000 करोड़ रुपए तक माफी की गई थी। ये किसानों के हित के कार्य थे। तो आप जहां पर भी देखते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है। कांग्रेस ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं दी और जिसका लाभ कांग्रेस की सरकार में जनता को मिला, आज कांग्रेस की उस राज को जो है राजस्थान की जनता याद कर रही है। और दूसरी तरफ बेबस बदहाल भाजपा सरकार की नाकामी भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये इतनी बड़ी लिस्ट जो की समीक्षा के नाम पर इन्होंने बात रखी थी। कांग्रेस सरकार के द्वारा जो विकासशील कार्य किए गए थे, जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी थी, जिन कार्यों के काम शुरू हो चुके थे, चाहे वो सड़कों के थे, स्कूल के थे, हॉस्पिटल के थे, ऐसे कार्यों को रोकने का काम किया और साल भर बीत चुका, वो कार्य इन लोगों ने शुरू नहीं किए, कोई भी किया गया। इतने गंभीर अवस्था में उनको दिखाया गया। और दूसरी तरफ मैं इस सरकार को बताना चाहती हूँ, हरियाणा पंजाब बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मरणावर्त पे बैठे हैं, किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए। डॉक्टर चिंतित हैं, उनसे कभी भी कोई भी बीजेपी का नेता मिलने नहीं गया, लेकिन झूठी राजनीति चमकाने के चक्कर में और अपने नेता को सही साबित करने के चक्कर में उल्टा वो दलदल में फंसते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि जो नेता गलती पे गलती किए जा रहे हैं, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, अपनी अपनी डबली अपना अपना राख। तो मन में आए वैसे आप बयानबाजी करते जा रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने संसद में हुए उस अपमान को सुना है, देखा है, वो कतई माफ नहीं करेगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। किया गया, इतने गंभीर अवस्था में उनको दिखाया गया। और दूसरी तरफ मैं इस सरकार को बताना चाहती हूँ, हरियाणा पंजाब बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मरणावर्त पे बैठे हैं, किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए। डॉक्टर चिंतित हैं, उनसे कभी भी कोई भी बीजेपी का नेता मिलने नहीं गया, लेकिन झूठी राजनीति चमकाने के चक्कर में और अपने नेता को सही साबित करने के चक्कर में उल्टा वो दलदल में फंसते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि जो नेता गलती पे गलती किए जा रहे हैं, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, अपनी अपनी डबली अपना अपना राख। तो मन में आए वैसे आप बयानबाजी करते जा रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने संसद में हुए उस अपमान को सुना है, देखा है, वो कतई माफ नहीं करेगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। गृहमंत्री जी ने किया उसकी कठोर शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। जिस प्रकार का उनका बोलने का तरीका था, जिस प्रकार से वो बोले, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि बाबा साहब के प्रति कितनी उनके मन में घृणा है। प्रधानमंत्री संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, और उनके गृह मंत्री इस तरीके से बयान देते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि
जो लोकसभा का पिछला चुनाव हुआ उससे पहले इनके जो नेता बात करते थे कि 400 पार हो जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे, और पूरे देश के दलित समाज ने, शोषित वर्ग ने, पिछड़ों ने, सभी लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए वोट डाले, और इनकी जो 400 पार का सपना था वो 240 पे आके अटक गया। मिगलानी जी, सांसद बड़े भाई कुलदीप इंदौरा जी, जगदीश जांगड़ अंकल जी, संगठन के हमारे जियारुर रहमान जी, जगदीश गौड़ अंकल जी, करण जी, व सभी सम्मानित मंचा से सामने बैठे हुए प्रेस के मेरे बड़े भाई, सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मेरे से पहले हमारे आदरणीय कृष्णा जी और बड़े भाई कुलदीप इंदौरा जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने क्या काम किया था और 1 साल के अंदर भाजपा ने क्या काम किया, और इसके साथ साथ जो संसद के अंदर घटनाक्रम हुआ है, हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए हैं, और किस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो अपमानित शब्द कहे हैं, उनकी मैं कड़ी निंदा करती हूं। और मैं अमित शाह और भाजपा से कहना चाहती हूं कि आप लोग भूल गए कि जिस जगह खड़े रह के अमित शाह जी बोल रहे हैं वो बाबा साहब के देन है। आज भारतीय संविधान को बचाने की बात है। भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, उसमें चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे किसान है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का आदमी है, हर के लिए पूरी तरह व्यवस्था की गई, और उसी के अनुसार आज हमारे हिंदुस्तान का पूरा शासन और प्रशासन चलता है। कि किस तरह से आप बाबा साहब को इस तरह के शब्दों से अपमानित कर सकते हैं, वो हम कभी सहन नहीं करेंगे। और बाबा साहब ने जो आज व्यवस्था दी है, उन्हीं को ही हम आज हमारे लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है, उन्हीं को हम अनुकरण करते हैं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि मंदिर में खड़े रह के आप घंटी बजाइए। बाबा साहब ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने शिक्षित बनना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, आप लोगों ने संगठित रहना है, आप लोगों ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मेरे को मूर्ति बनाकर आप लोग पूजा करना। तो मैं भाजपा और अमित शाह से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। उस विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप खत्म करना चाहोगे तो 6 अप्रैल को एक ट्रेलर आपने देखा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज भाजपा की दलित शोषित जो समाजों के प्रति सोच है, इनकी जो मानसिकता है, वो आपने एक संसद जैसे हमारा एक सबसे हिंदुस्तान की सदन है, एक महापंचायत है, जिसमें आपने देखा है कि इन लोगों की आज भी आजादी के 70 साल बाद भी एक आम जनता के प्रति क्या इनकी सोच है, क्या इनकी मानसिकता है। लेकिन आज इनसे हम डरने वाले नहीं है। लोकसभा के अंदर आम जनता की लड़ाई हमारे माननीय राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका जी, खड़गे साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, और विधानसभा के अंदर हम जो आप लोगों ने हमें चुन के भेजा है, तो चाहे किसान की, चाहे गरीब की, चाहे मजदूर की, चाहे आम आदमी की लड़ाई है, वो हम विपक्ष में रहते हुए पुरजोर तरीके से आपके हक और अधिकार की बात करेंगे, आपके हकों के लिए हम लड़ाई करेंगे।